गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज है एपिसोड नंबर 1939। एक बहुत ही अच्छी कहानी है। हम अक्सर अपनी जिंदगी में कई बार थक जाते हैं जब हमें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन क्या ये सही निर्णय होता है और हम हिम्मत छोड़ देते हैं। आज की कहानी है हार के बाद वाली जीत। बहुत ही इंस्पायरेशनल स्टोरी है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। सुनिएगा इस कहानी को, जाइएगा मत। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर चर्चा करते हैं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। हार के बाद वाली जीत। अमन एक छोटे से कस्बे में रहता था। उस कस्बे का बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लड़का। जितनी बार उसने प्रतियोगिताएं दी उतनी बार वो हारता गया, कभी एक नंबर से और कभी इंटरव्यू में, तो कभी सिर्फ अनुभव कम कहकर। हर बार उसके कंधों पर एक नई ईंट बनकर रख दी जाती। घर में ताने, दोस्तों की दूरी और समाज की ठंडी नजर, सब कुछ उसे बता रहे थे कि अब छोड़ दे। रात को जब सब सो जाते तो अमन छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता। उसे अपनी मां की आवाज याद आती कि सच्ची जीत हमेशा आखिरी हार के बाद आती है। ये वाक्य मानो उसके लिए दिया बन जाता, अंधेरे में छोटी पर लगातार जलती हुई रोशनी। अगली परीक्षा से पहले उसने खुद से एक वादा किया, इस बार शिकायत नहीं, सुधार करेंगे। उसने पुरानी कापियां उठाई, गलतियों का नक्शा बनाया और हर गलती के सामने सुधार लिख दिया। उसने अपना फोन बेसिक मोड में बदल दिया, सुबह 5 बजे उठना शुरू किया और अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, हार के बाद वाली जीत। तैयारी के बीच उसे फिर अड़चने आई। पिताजी की तबीयत, पैसों की चिंता और अंदर जन्म लेती बेचैनी। मगर इस बार उसने पलायन नहीं चुना। उसने छोटी छोटी जीतों का हिसाब रखा। रोज 20 सवाल सही, एक नया विषय पूरा, एक डर कम। ये छोटी जीतें उसकी आत्मा के लिए ऑक्सीजन बन गई। इंटरव्यू का दिन आया। बाहर बारिश थी, अंदर उसके मन में भी। इंटरव्यू के आखिरी में पैनल ने पूछा कि आप कई बार असफल हुए, हम आपको क्यों लें? अमन ने बड़े धीरे से कहा, क्योंकि मैं गिरकर उठना सीख गया हूं और जो उठना जानता है वो दूसरों को भी उठाना जानता है। कमरे में कुछ क्षणों की खामोशी रही, मगर उस खामोशी में सच्चाई की गूंज थी। कुछ दिनों बाद एक ईमेल आया, आप चयनित हैं, आपका सिलेक्शन हो गया है। अमन ने स्क्रीन की ओर देर तक देखता रहा। उसे लगा जैसे दीवारों पर लिखे शब्द सच होकर उसके सामने खड़े हो गए हैं। उसने आंखें बंद की। मां की आवाज फिर आई, देखा, सच्ची जीत आखिरी हार के बाद ही आती है। उसी क्षण उसने तय किया कि अब वो अपनी कहानी दूसरों की ताकत बनाएगा। हार के बाद वाली जीत एक अकेले की नहीं, सबकी यात्रा है। दोस्तों, याद रखिए, हार अंतिम नहीं, असली जीत की शुरुआत होती है। आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस। मुझे उम्मीद है कि आपको एक कहानी पसंद आई होगी। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हार के बाद वाली जीत, जिसमें आपने देखा कि अमन अपनी जिंदगी से हार जाता है। उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती है। किसी ना किसी कारणवश वो इंटरव्यू में, एग्जाम्स में सफल नहीं हो पाता है और उसकी माँ आती है और माँ उसे इंस्पायर करती है कि हारने के बाद ही जीत होती है, इसलिए हिम्मत मत हारो। और दोस्तों, जब वो इंटरव्यू में जाता है और उससे पूछते हैं कि आप तो इतनी बार फेल हो चुके हैं,
आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, और जब उसका जवाब होता है उसे सुनकर इंटरव्यू लेने वाले उसे सक्सेसफुल बना देते हैं। क्योंकि हारने वाला इंसान हमेशा एक सक्सेसफुल इंसान होता है। वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनता है और उन्हें बताता है कि हारने के बाद ही जीत होती है। अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, यही है मैसेज इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।